हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्लास 10 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का जो तो एग्जामिनर कहीं जब भी क्वेश्चन पूछता है तो चैप्टर वाइज ही पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? चैप्टर से ही पूछेगा। तो मेरा प्रयास है कि चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए, एक भी नंबर आपको लिए काफ़ी मायने रखता है। तो हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का करने वाले हैं। तो इस सभी चैप्टर का जो है सो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक और फ्री में नोट्स पा सकते हैं। या एग्जाम से संबंधित किसी भी डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके वहाँ से सब जो है सो फॉलो कर सकते हैं और किसी भी डाउट या प्रॉब्लम हो वहाँ से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड सही समय पर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर को हिट करेंगे कि रिवीजन इज द बेस्ट। हम लोग जो है सो रिवीजन यानी कि टेस्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और कुल अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितना सही हुआ। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। ये देखिए 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2020 के भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। नेक्स्ट है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है सो हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये तीनों के तीनों देश जो है सो सटा हुआ है। तो आप लोग मैप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जो है सो आप लोग को मैप दिखाया होगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है सो हिंद चीन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो क्षेत्र में जो बसते थे वो फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहलाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, कोलोन कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र जो है सो शामिल नहीं था। तो चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन में चीन राष्ट्र जो है सो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा से, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो और क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कराया जाए, यही मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए हम जो है सो क्वेश्चन को डिस्कशन हम बुक से कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हम जो है सो रिवीजन यानी कि टेस्ट के तौर पर कर रहे हैं। बिहार मॉडल क्वेश्चन गेस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो है हिंद चीन क्षेत्र में जो है सो अंतिम युद्ध समाप्ति हो रहा था, उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, निक्सन थे। कौन से? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वाशिंगटन थे, जबकि हिंद चीन क्षेत्र में जो है सो अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो निक्सन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब किया था। डेट उसका पूछ रहा है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है हो ची मिन्ह ने किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो हो ची मिन्ह ने किया था। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके जो डेट यानी कि यह कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, फरवरी 1930 में। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था फरवरी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, हो ची मिन। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी देखिए फिर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो ची मिन ने किया था। और इसी तरह हम पहले ही बोल चुके और इसी तरह क्वेश्चन को घुमाकर फिर पूछ लिया कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। तो हो ची मिन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8
वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा देश यानी कि भारत देश भी है एक लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि यहाँ का जो है सो यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है सो हम लोग के द्वारा जो प्रधानमंत्री या जो चुना जाएगा वही जो है सो हमारा देश का संभाल सकता है। तो यहाँ पर कोई राजा नहीं है कि बपौती नहीं कि उसका बेटा बनेगा सो उसका पोता बनेगा, यहाँ लोगों के द्वारा चुना जा सकता है जिसे लोकतांत्रिक कहते हैं। सरकार जहाँ जिस देश में लोगों के द्वारा चुनकर जो सरकार तैयार किया जाता है उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है सो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, 1945 में। तो आप इसे 1945 से आप दो क्वेश्चन और रिलेट करके याद रख सकते हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम फेंका गया था। वो लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल मतलब होता है छोटा लड़का, बॉय मतलब होता है लड़का, तो लिटिल बॉय नामक जो है सो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को अमेरिका ने बम फेंका था, 6 अगस्त 1945 को। फिर है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, 9 अगस्त और 9 से नागासाकी, 9 अगस्त नागासाकी पर। फिर जापान के दूसरी शहर पर जो है सो अमेरिका ने फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। तो ये आप लोग रिलेट करके रख सकते हैं। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ईसाई धर्म प्रचार का जो है सो प्रचार शुरू हुआ था, उसके विरुद्ध जो है सो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध जो है सो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट का जो है सो विरोध किया गया था, ईसाई धर्म प्रचार के प्रसार के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वियतनाम के लोगों को जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, वियत मिन्ह। वियत मिन्ह जो है सो वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं वियतनाम और वियत मिन्ह, वियत मिन्ह। नेक्स्ट है कि वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, स्कॉलर्स रिवोल्ट। वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध जो है सो विद्रोह हुआ था स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट। तो हम लोग का यहाँ जो है सो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि भी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम में जो है सो टोकन फ्री स्कूल चलाया जा रहा था, उसकी स्थापना कब हुआ था उसका डेट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। कब? 1907 में। तो हमारे साथ बोला कीजिए क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट होता है, बोल कर पढ़ने से जो है सो काफ़ी अच्छा रहता है। तो 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो है वियतनाम किस देश का हिस्सा था? उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वियतनाम दो देशों में टूट गया था। तो वियतनाम विश्व युद्ध से पूर्व जो है किस देश का हिस्सा था? पहले एक था, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वह टूटकर अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद चीन का हिस्सा था वियतनाम। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया यह क्या था? तो हिंद चीन क्षेत्र का एक देश है। तो हिंद चीन का क्षेत्र था द्वितीय विश्व युद्ध से यह पूर्व यानी कि पहले, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वियतनाम जो है सो अलग हो गया हो हिंद चीन क्षेत्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी दो गो वियतनाम है, तो दो गो वियतनाम नहीं है जबकि एक ही देश है, जबकि किसी को मान कर चले कोई हमारे यहाँ अपने गांव में कोई बड़ा सा एक गांव होता है तो उसको पश्चिमी टोला दक्षिणी टोला कर देते हैं एक ही गांव को। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 1975 में। 1975 में जो है सो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 1975। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है
किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो अमेरिका के उस समय का राष्ट्रपति कौन था जिसके शासनकाल में जो है अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो एक दार्शनिक जो था वो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रसेल। रसेल जो वो दार्शनिक था जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार ठहराया गया था, रसेल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है किस समझौतों ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? पहले एक ही वियतनाम था, जबकि ऐसा कौन सा समझौता हुआ जिसके तहत जैसे वियतनाम को दो भागों में, दो टुकड़ों में बांट दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता हुआ था, इसके तहत जो वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में जो है सो फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है हनोई समझौता ही है। और हनोई समझौता और जिनेवा समझौता ऊपर वाला का राइट आंसर क्या था? जिनेवा। तो जिनेवा समझौता के तहत जो है सो वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, जबकि हनोई समझौता जो है सो मार्च 1946 में हुआ और फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1975 ईस्वी में जो है सो एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट है। कब हुआ था? तो 1975 में। 1975 में जो है सो वियतनाम की एकीकृत की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो बी क्या है? हनोई समझौता। और जिनेवा समझौता के तहत जो वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है सो हनोई समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? एक बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है वान फाई चाउ। वान फाई चाउ जो है सो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था वान फाई चाउ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वियतमिन सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1945 में। वियतमिन सरकार की स्थापना जब हुआ 1945 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियतमिन की स्थापना किसने किया था? स्थापना तो हुआ था 1945 में, जबकि और इसकी स्थापना तो करने वाला कोई होगा तभी ना स्थापना हुआ। तो वियतनाम की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है होचिमिन। होचिमिन जो है वियतनाम की स्थापना किया था 1945 ईस्वी में। होचिमिन की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। किसने किया था? तो होचिमिन ने किया था। तो यहाँ से ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको रिलेट हो जाता है, तो रिलेट करके याद रखिए क्योंकि इससे जो है ज़्यादा रिलेटेड याद रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी है क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन जो है सो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। नेक्स्ट है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। क्या है? हुइन फूसो जो है हुआ आंदोलन के नेता थे, यानी कि लीडर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ आंदोलन जो है सो कब चलाया गया था? तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। हुआ आंदोलन जैसे 1939 ईस्वी में चलाया गया था। हुआ आंदोलन कब चलाया गया था? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था?
हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो न्युगेन आइकोक, नगुयेन आइकोक, न्युगुयेन आइकोक जो है सो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। नेक्स्ट है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि हो ची मिन्ह का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पथ प्रदर्शक, पथ मतलब होता है रास्ता, प्रदर्शक मतलब रास्ता पर प्रदर्शक करने वाला। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो था वो पथ प्रदर्शक था, यानी कि सड़क का प्रदर्शक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता के तहत ही रूस को जो है सो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो इसका डेट पूछ रहा है कि जिनेवा समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में जो है सो जिनेवा समझौता हुआ था। नेक्स्ट है जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है? जिनेवा समझौता के तहत किस देश को 2 भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, वियतनाम को। वियतनाम को जिनेवा समझौता के तहत बांट दिया गया 1945 में ही। 1945 में ही अमेरिका पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर। जापान की शहर है एक हिरोशिमा और नागासाकी। तो पहले हिरोशिमा पर गिरा था 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइली गांव हत्याकांड हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन सा देश था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी, अमेरिका। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार अमेरिका था। माइली गांव की घटना कहाँ हुआ था? यह घटना किस देश में और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ हुआ था? दक्षिणी वियतनाम में जो सो माइली गांव हत्याकांड हुआ था, और इसके जिम्मेदार कौन सा देश था? तो अमेरिका ही था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सो 2 तक, क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 33 क्वेश्चन से। तो आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो है सो चैप्टर से छूट नहीं पाएगा। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो चैप्टर से ही पूछेगा। 10th का एग्जाम 12th से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करना कुछ नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का दिया गया है। तो वहाँ से एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।